Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of the questions, tricky and important questions of the chapter issue of shares or share capital or accounting for share capital. तो जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि इस वीडियो में मैं तुम्हारे को बड़े क्वेश्चंस पूरे जिसके अंदर हमारे नॉर्मल प्रोराटा फोर फीचर री इशू कैपिटल रिजर्व वो सब कुछ आता है। ऐसे क्वेश्चन को हमें अटैम्प्ट कैसे करना है और हम कैसे ये चीज़ इंश्योर करें कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, उसकी प्रैक्टिस मैं तुम्हें कराऊंगा और दिखाऊंगा कैसे वो क्वेश्चंस तुम्हें अटैम्प्ट करने हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये लेंथी क्वेश्चंस हैं और इनमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो शायद तुम नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं देखते, और अगर एक आधी चीज़ क्वेश्चन में आ जाए तो बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हम हर क्वेश्चन को, कैसे मैंने सॉल्यूशन किया उसको भी ध्यान से देखेंगे। एक चीज़ बिफोर आई स्टार्ट, मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्रो राटा और फोर फीचर चार्ट है वो लास्ट क्लास में, दैट मीन्स जो लास्ट वीडियो थी मेरी, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पे मैं जो प्रो राटा और फोर फीचर चार्ट है वो थोड़े से जल्दी बनाऊंगा, बिकॉज वो जल्दी बनाने पड़ेंगे। मैं स्लो बनाऊंगा तो ऑफकोर्स वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। पुरानी वीडियो से तुमको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि वो चार्ट्स दोनों कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब चलो हम सबसे पहले एक काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बड़ा क्वेश्चन है, करना क्या है सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाने, हमें SPR अकाउंट बनाने, शेयर फोर फीचर अकाउंट बनाने एंड कॉल दी रीड अकाउंट बनाने। ये सारे अकाउंट्स हमें बनाने हैं। ठीक है, जब भी ये चीज़ तुम्हें दी हुई है सो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा लेंदी होता है। वाई लेंदी? क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि हम सारी कैलकुलेशंस करके सीधा ये अकाउंट्स बनाएं, लेकिन उसमें हमें इन अकाउंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और कन्फ्यूजन भी हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं। तो एक तो है कि हम सारे अकाउंट्स के बारे में पहले से पढ़ के आए हैं एग्ज़ाम में और हम देन ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, फिर तो थोड़ा सा कम टाइम लेगा। लेकिन अगर हमें इन अकाउंट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें लेजर ठीक से आता है, जैसे लेजर बनाते हैं वो लेजर बनाना हमें आता है, तो कैसे हम इन एंट्रीज को करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, मैं पहले तुम्हें पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व कराऊंगा, मतलब प्रोराटा चार्ट, फोर फीचर चार्ट, सारी इसकी जर्नल एंट्रीज टिल एंड। उसके बाद उन जर्नल एंट्रीज से हम कैसे कैसे अकाउंट्स बनाएंगे वो मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1। और गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, नोन्स के साथ, जो भी बच्चे क्लास 12th कर रहे हैं। एक बार जितने भी तुम्हारा ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, उनको भेज दो। नुकसान कुछ नहीं है, एक फ़ायदा ही है। उनको भी एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ कोई क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं और ये डिफ़िकल्ट हैं और इनको जल्दी से अटैम्प्ट कैसे कर सकते हैं। कोई नेगेटिव बात इस चीज़ की नहीं है, तो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो वो करो। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जेन लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 per share payable as application 4 allotment 5 including premium है 3 का, तो 3 प्रीमियम हो गया, दैट मीन्स 2 मेरी हो गई अलॉटमेंट। तो 2 अलॉटमेंट 3 कॉल, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, तो फाइनल कॉल कितना होगा 4 + 2 यानी 8, सो 2 रुपीज़ का हो गया मेरा बैलेंस सेकेंड कॉल। आगे, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स, द कंपनी मेड प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट। सबको हमने प्रो राटा कैटेगरी के अकॉर्डिंग शेयर्स दे दिए। तो हम सबसे पहले कौन सा चार्ट बनाते थे गाइस, प्रो राटा चार्ट। तो जल्दी बनाएंगे प्रो राटा चार्ट, साथ साथ देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले अप्लाइड, अलॉटेड, अमाउंट रिसीव्ड, application, allotment, first call, second call and bank. Applied, allotted, amount received, application, allotment, first call, second call and bank, क्योंकि यहाँ पे second call तक है। यहाँ पे allotment के अंदर हम फेस वैल्यू और प्रीमियम को बाइफिकेट नहीं करते, मैं नहीं करता। तो एप्लीकेशन है हमारी 4 की, allotment है 5 की, फर्स्ट कॉल है 2 की, सेकंड कॉल है 2 की, और मैंने बताया था जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वही हमारा अमाउंट रिसीव में होगा। तो सीधा इसमें बोला हुआ है कि हमने 12,000 शेयर होल्डर्स को 10,000 शेयर्स दे दिए, और तो कुछ नहीं है, कोई बाइफिकेशन तो है नहीं कि कैसे किसको दिए, सीधा 12 को 10 दे दिए प्रो राटा बेसिस पे। तो 12 × 4 48,000 हमें अमाउंट आ गया, 10 × 4 40,000 हमें अमाउंट चाहिए था, 8,000 जो एक्सेस था वो हमने अलॉटमेंट तक यूज़ कर लिया। दैट्स इट, इतना सा बनेगा मेरा प्रो राटा चार्ट।
आगे, वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 900 shares paid total outstanding amount with allotment, while another shareholder who had applied for 1200 shares did not pay allotment money, and on subsequent failure to pay first call, his shares were forfeited. Of the forfeited shares, 800 shares were reissued. अब यहाँ पे गाइस एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक शेयर होल्डर था, इसका तो कॉल्स इन एडवांस था, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड, इसमें बोला गया है कि एक पर्सन ने हमें शेयर्स के पैसे ना अलॉटमेंट पे दिए ना फर्स्ट कॉल पे दिए, और फर्स्ट कॉल के बाद हमने उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए। फोरफिटेड शेयर्स में से इतने शेयर्स हमने रीइशू कर दिए। ध्यान से सुनना, यहां सेकंड कॉल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने शेयर्स फोरफिट कर दिया और फोरफिट शेयर रीइशू कर दिए। यहां नहीं बोला हुआ कि सेकंड कॉल वाज मेड, तो हमें सेकंड कॉल की एंट्रीज यहां नहीं करनी है। अगर लिखा होता कि सेकंड कॉल वाज मेड तो हम सेकंड कॉल की एंट्री करते, लेकिन यहां पे हमें सेकंड कॉल की एंट्री नहीं करनी है। अब यहां पे ऑल्दो तुम्हारे को क्वेश्चन में ये 4 चीजें पूछी गई हैं जिसका सेकंड कॉल से कोई रिलेशन नहीं है, तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलोगे कि सर वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये चीज़ें ना होती, हमें बोला होता डू नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो हम सेकंड कॉल की एंट्री ना करते। हम नोट में लिख देते कि एज इट वाज नॉट मेंशन्ड रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग द सेकंड कॉल, वी हैव अज्यूम्ड दैट सेकंड कॉल हैज नॉट बीन मेड येट। एक हम नोट बना के लिख देते और सेकंड कॉल की एंट्री स्किप कर देते। चलो अब आएगा हमारा 4 फीचर चार्ट। सेम अप्लाइड, allotted, amount received, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, यहाँ अलॉटमेंट 2 में डिवाइड होगी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, यहाँ पे बैंक नहीं आता, ठीक है। तो एप्लीकेशन है 4 की, अलॉटमेंट है 2 और 3, फर्स्ट कॉल है 2, सेकंड कॉल है 2, और अमाउंट रिसीव में आ जाएगा 4। अब वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 900 शेयर्स, एक शेयर होल्डर था जिसको 900 शेयर्स क्या हुए थे, अलॉट, 900 शेयर जिसको अलॉट हुए थे, पे टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद अलॉटमेंट, उसने हमें अलॉटमेंट के साथ अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे दिया। तो देखो अलॉट उसके होते 900, अप्लाइड कितने होंगे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं निकाल लेता हूँ। तो इट विल बी 900 इंटू 12 डिवाइड बाई 10, 900 इंटू 12 डिवाइड बाई 10, सो दैट मीन्स 1080। इसने 1080 के लिए अप्लाई करा होगा। अब थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअल चलें, इसने ऐसा तो नहीं बोला हुआ कि पैसे नहीं दिए, इसका तो बोला हुआ है कि इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे हमें अलॉटमेंट के साथ दे दिए। ये बोला हुआ है ना इसने कि इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे अलॉटमेंट के साथ दे दिए। तो इस चीज़ को हम चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। हम क्या देख सकते हैं, इससे कितने पैसे आने थे सेकंड कॉल में, 900 इंटू 2 1800, 900 इंटू 2 1800। ये अमाउंट यहाँ ना दे के इसने ये अमाउंट हमें अलॉटमेंट के साथ दे दिया, कितना, 3600। 3600 इसने अलॉटमेंट के साथ हमें दे दिया, तो ये क्या हो गया मेरा एडवांस, कि अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे 3600 एक्स्ट्रा आ गए एज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है गाइज, तो ये वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए कर रहा था जस्ट टू लेट यू नो द कैलकुलेशन कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड पार्ट, जिस पर्सन ने पैसे नहीं दिए, वाइल अनदर शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स, 1200 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, तो 12,000 वालों को हमने 10,000 दिए, तो 1200 वालों को 1,000 होंगे। सिंपल सी बात है ना, जब 12,000 को 10,000 थे तो 1200 को 1,000 होंगे। तो 1200 इंटू 4 4800 हमें अमाउंट चाहिए था, 1000 इंटू 4 4000 आया था, 1000 इंटू 2 अलॉटमेंट की फेस वैल्यू पे हमें 2000 चाहिए थे, बचे हुए एक्सेस 800 अलॉटमेंट में हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए। ठीक है, हमने अलॉटमेंट में यहाँ पे अमाउंट यूज़ कर लिया जो एक्सेस बचा हुआ था। अब हमें बोला गया है ना तो उसने अलॉटमेंट का अमाउंट दिया ना उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट दिया, तो अलॉटमेंट पे हम देखते हैं कितना अमाउंट हमें नहीं आया। 1000 इंटू 2 2000 चाहिए थे, 800 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 12,000 हमें नहीं आए। 1000 इंटू 3 3000 हमें नहीं आए, ना इसने फर्स्ट कॉल के पैसे दिए। 1000 इंटू 2 2000 हमें नहीं आए, और यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी कि इसके बाद इसके शेयर्स हमने क्या कर लिए, फोरफिट, हम सेकंड कॉल तक पहुँचे ही नहीं।
तुम सोच रहे होगे कि सर आपने तो इस चार्ट में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, 10 मिनट हो गए या 5 मिनट हो गए, तुम्हें लग रहा है मैं अभी तुम्हें समझा समझा के कर रहा हूँ, वरना ये चार्ट लिटरली 2 मिनट्स में कोई भी बच्चा जिसको चार्ट बनाना आना है वो 2 से 3 मिनट में चार्ट बना सकता है और सारी एंट्रीज फिर मक्खन की तरह हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने बना दिया। अब मैं तुम्हें जल्दी से दिखाता हूँ इसकी एंट्रीज कैसे होंगी। मैं इसका फॉर्मेट प्रॉपर नहीं बना रहा, आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ द एंट्रीज आर टू बी डन। तो एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ सिंपल सा अमाउंट मेरा कौन सा आता है, 48,000। तो 48,000 मेरी होगी पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड आता है हमारा फर्स्ट एंट्री में, उसके बाद ये अमाउंट जहाँ जहाँ तक एडजस्ट हुआ है वो हम लिखते चले जाते हैं। तो अमाउंट रिसीव में से कैपिटल में कितना गया 40,000, अलॉटमेंट में कितना गया 8,000। तो टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर एप्लीकेशन है 48,000 की, इसमें से कैपिटल में गया 40,000 और अलॉटमेंट में गया 8,000। ये होगी हमारी एप्लीकेशन की एंट्रीज। ठीक है, ये होगी हमारी एप्लीकेशन की एंट्रीज। अब हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, चलो कोई बात नहीं, वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो अब अलॉटमेंट की एंट्री। तो पहली एंट्री हमें पता है यहां पे कैपिटल भी थी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। हमें कितने शेयर्स हमने इशू किए थे कंपनी ने, 10,000, अलॉटमेंट थी 5 की, दैट मीन्स 2 + 3। तो 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 3, तो 50,000, 20,000 एंड 30,000। अब देखना अलॉटमेंट की सेकंड एंड इंपॉर्टेंट एंट्री। अब अलॉटमेंट में बोला हुआ है कि एक पर्सन ने हमें एडवांस दे दिया। सो कॉल्स इन एडवांस, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट होता है बाद में डेबिट। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट होता है और बाद में डेबिट। तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू calls in advance to share allotment। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। तो इसमें से जो अमाउंट, ये दोनों अमाउंट मुझे नहीं आए, ये क्या होंगे मेरे कॉल्स इन एरियर। जो अमाउंट मैंने मंगाया था नहीं आया, तो 4200 हो गया मेरा कॉल्स इन एरियर। एडवांस मेरा कितना आया था 3600, ये हो गया मेरा एडवांस। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा, आना था 50,000। 50,000 में से हमने जब चार्ट देखा ऑलरेडी 8,000 पहले आ चुका है, जो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब इनसे हम और पैसे नहीं मंगाएंगे। तो 50,000 माइनस 8,000 इट इज़ 42,000। और बैंक में अमाउंट कितना आएगा, हमने मंगाए थे 50,000, जिसमें से 8,000 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, माइनस 4200 हमें नहीं आए कॉल्स इन एरियर, ये दोनों अमाउंट हमें नहीं आया, प्लस 3600 हमें एडवांस आ गया, प्लस 3600। सो दिस इज 50,000 प्लस माइनस 8,000 प्लस 3600 माइनस 4200। सो माई आंसर इज 41400। ये होगी मेरी अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक है, कि अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आया, 41400। ठीक है, अब आगे क्या बोला हुआ है कि उस पर्सन ने हमें फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000। फर्स्ट कॉल का अमाउंट था हमारा 2 रुपीज़, आई रिमेंबर। तो 20,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री ध्यान से देखना। मैंने चार्ट बनाया, मैंने बताया चार्ट हमेशा हेल्प करते हैं। जब मैंने चार्ट में देखा, फर्स्ट कॉल में हमारा एक कॉल्स इन एडवांस भी था, जिसके पैसे अब हमें नहीं आएंगे। तो कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट होता है बाद में डेबिट। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस एक तो ये वाला डेबिट हो जाएगा।
दूसरा कुछ कॉल्स इन एरियर भी है जो हमें पैसे और नहीं आए थे, तो यहाँ जो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये होगी हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पे क्लियर करना कि टोटल मुझे जो अमाउंट आना था उसमें से एक तो ये अमाउंट मुझे नहीं आया जो मैंने क्रॉस कर रखा है, और ये भी मैंने क्रॉस कर रखा है, ये भी नहीं आया क्योंकि दिस इज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस जो भी अमाउंट नहीं आता उसको डेबिट में लिखते हैं, तो ये एडवांस है और ये एरियर है, दोनों डेबिट में आ जाएगा 1800 एंड 2000। तो एरियर में आ जाएगा 2000, इसमें आ जाएगा 1800। फर्स्ट कॉल में हमें कितना अमाउंट आना था 20,000। अब 20,000 में से कुछ भी स्टार्टिंग में एडजस्ट नहीं हुआ तो यहाँ मैं कुछ भी माइनस नहीं करूँगा 20,000, और बैंक में जो मेरा अमाउंट आएगा इट विल बी 20,000 माइनस, एक तो 2,000 मुझे नहीं आए एरियर के, और 1800 मुझे अब नहीं आएंगे क्योंकि वो पहले ही आ चुके हैं। तो 20,000 माइनस 2,000 माइनस 1800, ये आता है मेरा 16,200। तो कॉल की मेरी जो एंट्री होगी वो ये होगी। आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी वंडरिंग कि सर इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप क्यों एंट्री वेस्ट कर रहे हो, क्यों बार बार आप एंट्री कर रहे हो। ये मैं इसलिए इसकी एंट्री कर रहा हूँ, आई नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल एंट्री करने से गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है तुम्हें अकाउंट बनाने को बोला जाए, अगर एंट्री वाला क्वेश्चन ऐसा आ गया तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएं कि सर एंट्री कैसे करनी है, हमें नहीं समझ आ रही। तो ये होगी हमारी फर्स्ट कॉल तक की सारी एंट्रीज। डाउट हो तो रिवाइंड करके इस वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ आ जाएगा। 2-3 बार देखने पे भी समझ आ सकता है अगर एक बारी में नहीं आया। अब जब मैंने चार्ट देखा कि फर्स्ट कॉल के बाद मैंने इस शेयर्स को फोरफीट कर लिया था, अब मैं करूंगा अपनी फोर फीचर की एंट्री। तो फोर फीचर की एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे मुझे देखना है कि प्रीमियम आया है या नहीं। तो प्रीमियम था और वो नहीं आया मुझे 3000, तो मैं अपनी पहले एंट्री करूंगा। क्या एंट्री इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोर फीचर। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट SPR अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोर फीचर। अब अमाउंट कितना कितना आएगा यहाँ पे देखते हैं। तो शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने फोरफीट किए थे उसके 1000, और कितना अमाउंट हमने कॉल्ड अप किया है, तो 4 एप्लीकेशन का फेस वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट 2 प्लस 2, हमने फाइनल कॉल 2 रुपीज़ की मंगाई ही नहीं, तो कॉल्ड अप वैल्यू में आ जाएगा 8। कॉल्ड अप वैल्यू डज नॉट इंक्लूड प्रीमियम, कॉल्ड अप में प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते। तो कॉल्ड अप मीन्स फेस वैल्यू का वो पार्ट जो हमने मंगाया है। याद रखना, कॉल्ड अप वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू ऑफ शेयर का वो वाला पार्ट जो अभी तक हमने मंगाया है। तो सेकंड कॉल मंगाई ही नहीं है, तो 10 में से माइनस कर दिया तो क्या आ गया 8। तो 1000 इंटू 8 दैट मीन्स 8000। SPR में कितना अमाउंट आएगा जो हमें नहीं आया था, चार्ट में सब गिवन है, दैट इज 3000। तो SPR में आ गया हमारा 3000। टोटल अमाउंट कॉल्स इन ईयर में कितना आएगा जो हमें नहीं आया, इट इज़ 1200 प्लस 3000 प्लस 2000। सो 1200 प्लस 3000 प्लस 2000 इट इज़ 6200। तो 6200 हमारे आ जाएंगे कॉल्स इन एरियर में, 6200। और शेयर फोर फीचर में मेरा आता है बैलेंस 8 और 3 11, 11 माइनस 6200, 11,000 माइनस 6200 इट इज़ 4800। 4800 आ जाएगा मेरा शेयर फोर फीचर में बैलेंस। पहले गाइस यहाँ तक देखो, समझ आया कि नहीं आया, एक बार पॉज करो इस वीडियो को, क्वेश्चन पढ़ो, और ये जो मैंने लास्ट की एंट्रीज करी है, अलॉटमेंट वाली एंट्रीज करी है मेन, क्योंकि एप्लीकेशन की तो आसान है। अलॉटमेंट वाली एंट्री, कॉल वाली एंट्री, और ये जो मैंने फोर फीचर की एंट्री करी है, बहुत ध्यान से देखो, समझो। कोई भी डाउट है तो मुझसे मतलब ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, आई बिलीव तुमने एक बार इस देख लिया होगा, तुम्हें समझ आ गया होगा। डाउट है तो जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तुम वहाँ से भी ज्वाइन करके पूछ सकते हो, और तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। चलो अब आता है बात हमारी इसमें री इशू और कैपिटल रिजर्व की, और उसके बाद हम जल्दी से करेंगे अपने अकाउंट्स। तो री इशू के बारे में क्या बोला हुआ है, ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स
800 शेयर्स वर री इशूड एट 7 पर शेयर, और आगे नहीं बोला हुआ कि फुल्ली पेड अप और नॉट, तो हम अज्यूम करते हैं हमेशा फुल्ली पेड अप. इफ नथिंग इज मेंशन वी ऑलवेज अज्यूम फुल्ली पेड अप, ऑल्दो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था बट स्टिल फुल्ली पेड अप. तुम्हारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeiture account debit to शेयर कैपिटल. 800 शेयर्स हमने रीइशू करे थे, फेस वैल्यू 10. 800 का हमने कितने पैसे मंगाए हैं? 7. तो 5600 हमने मंगाए हैं, 8000 आने थे, तो 2400 हमारा आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में. अब लास्ट एंट्री जो हमारी होती है दैट इज शेयर forfeiture account debit to कैपिटल रिजर्व. और इसका मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर इनटू री इशूड शेयर्स. हमने री इशू करे 800 डिवाइड बाय फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिट करे थे हमने 1000, माइनस अमाउंट यूज एट द टाइम ऑफ री इशू, इट इज़ 2400. ये तुम्हें एक बार शायद फर्स्ट टाइम सुनने में बड़ा खतरनाक लग रहा होगा कि सर ये कैसे हो गया, हमें समझ नहीं आया. बट वही बात है, अभी तुमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की. जब तुम इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अच्छे से बहुत ईजिली समझ आ जाएगा ये, ठीक है ना, बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा. तो तुम्हारा यहाँ पे जो अमाउंट आएगा इट विल बी. अच्छा गाइस, एक छोटी सी चीज़, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, हर एक से होती है, गलतियाँ इंसानों से ही होती है. मेरे से क्या मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पे फुल्ली पेड अप ले लिया, बट इस क्वेश्चन में जैसे मैंने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू, और इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, दैट मीन्स हमने ये पैसे अभी तक नहीं मंगाए, है ना. बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मतलब ये पैसे हमने अभी तक नहीं मंगाए. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 7 का शेयर री इशू किया, और यहाँ पे जो हमारी पेड अप वैल्यू आएगी, पेड अप वैल्यू ऑफ दी शेयर, इट्स गोइंग टू बी 8 एंड नॉट 10. वाई नॉट 10? क्योंकि अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि हमने सेकंड कॉल भी मंगाई उसके बाद री इशू करे, तब क्वेश्चन अगर साइलेंट होता तब मैं ये चीज़ कर सकता था, पेड अप वैल्यू 10. लेकिन सेकंड कॉल की जब कोई बात ही नहीं है, तो अभी तक हमारी फेस वैल्यू है 8. तो फर्स्ट अजम्पशन यही होगी कि जो हमने शेयर्स री इशू करे हैं वो 8 के ही री इशू करे होंगे जिसके हमें 7 आए. तो यहाँ पे हम 8 इंटू 8 दैट इज 6400, 8 इंटू 7 5600, फोर फीचर में आ जाएगा हमारा 800, जो हम यहाँ से 800 माइनस करेंगे. तो 4800 इंटू 800 डिवाइड बाय 1000 माइनस 800, सो इट इज़ 3040. तो 3040 मेरा शेयर फोर फीचर से चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है. ये होंगी गाइस मेरी सारी एंट्रीज. मैंने पूरा क्वेश्चन तुम्हें एंट्रीज के अकॉर्डिंग बता दिया. दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर अगर आता है, क्योंकि इसके अंदर एरियर तो है ही है, एडवांस भी है, और ऐसा भी है कि हमारा एडवांस की वजह से कॉल की एंट्री में चेंजेस हो रहे हैं. तो अच्छा क्वेश्चन है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है. तो ये हो गई सारी एंट्रीज गाइस. अब मैं बनाता हूँ एक एक करके अपने अकाउंट्स. तो सबसे पहला अकाउंट मुझे बोला गया यहाँ पे कौन सा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो ध्यान से देखना गाइस, जब मैं कैसे करूँगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. डेट का कॉलम बनाना है, लेकिन चाहे खाली छोड़ देंगे अभी. तो डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है. अब अमाउंट क्या क्या यहाँ पे आएगा शेयर अलॉटमेंट में, देखो हमें देखना है हर एंट्री में अलॉटमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है. यहाँ अलॉटमेंट नहीं है, यहाँ अलॉटमेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट. अलॉटमेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट. तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे वो नाम जो इसके ऑपोजिट है. ये लेजर है, तुमने 11th में पढ़ा होगा. हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते थे, शेयर अलॉटमेंट इज ऑन द क्रेडिट साइड, तो हम अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन, और अमाउंट आएगा जो अलॉटमेंट के आगे. नाम वो आता है जो अकाउंट के ऑपोजिट है, अमाउंट वो आता है जो अकाउंट के आगे है. सो दैट इज हमारा शेयर एप्लीकेशन का आ जाएगा 8000. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट में, सबसे पहले सो बाय शेयर, मैं एक काम करता हूँ, मैं डेट का कॉलम यहाँ से हटाता हूँ, वो लिखने में भी दिक्कत हो रही है, तुम लिख लेना, ठीक है. सो बाय
शेयर एप्लीकेशन 8000। सो ये तो होगी मेरी पहली एंट्री। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे अलॉटमेंट के अगेंस्ट क्या अलॉटमेंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो डेबिट में हम लिखेंगे नाम वो आएगा जो अकाउंट के ऑपोजिट है, अमाउंट वो आएगा जो इसके आगे है। तो 2 शेयर कैपिटल 20,000, 2 शेयर प्रीमियम 30,000। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 शेयर कैपिटल 20,000, 2 SPR 30,000। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे अलॉटमेंट क्या हो रहा है गाइस, क्रेडिट। ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, बैंक और कॉल्स इन एरियर। अब यहाँ पे अलॉटमेंट के आगे अमाउंट कितना है, 42,000। अलॉटमेंट के आगे अमाउंट कितना है, 42,000। अब यहाँ तुम ये कंफ्यूज होगे कि सर 42,000 हमें लिखना है लेकिन इसका टोटल तो 42,000 नहीं आ रहा, तो हम कैसे करें। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा एक तो बाय बैंक और बाय कॉल्स इन एरियर। यहां हमें थोड़ा सा लॉजिक देखना है। क्या अलॉटमेंट के पैसों में इतना तो कॉल्स इन एरियर है 4200, तो वो कॉल्स इन एरियर के आगे आ जाएगा। 4200 हमारा कॉल्स इन एरियर के आगे आ जाएगा। और दूसरी बात, हमारा 50,000 में से एक तो 8,000 ये नहीं आए थे हमें, वो हमने माइनस ऑलरेडी कर लिया, बचे 42 में से हमें 4200 एक ये नहीं आए थे तो वो हमने माइनस कर दिया। सो बैंक में 3600 हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वो कॉल्स इन एडवांस का है। इस बैंक में हमारा कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट भी है 3600। ये जो अमाउंट है इट इंक्लूड्स कॉल्स इन एडवांस का। अलॉटमेंट के टाइम पे हमें इसको कंसिडर नहीं करना है, तो इट विल बी 50,000 माइनस 8,000 माइनस 4200। इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड है, ये अलॉटमेंट से रिलेटेड है ही नहीं। और अलॉटमेंट के अकाउंट में वही अमाउंट आएगा जो इससे रिलेटेड है। तो 50,000 माइनस 842 माइनस 4200 दैट इज 37,800। तो हमारे यहाँ पे अमाउंट आएगा 37,800। ठीक है। और इसमें शेयर अलॉटमेंट जब हम क्लोज करेंगे ये ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। देखो यहाँ आ रहा है 50,000, क्यों मैच कर जाएगा, क्योंकि 50,000 में से, ध्यान से सुना लॉजिक, 50,000 में से इतना एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया, इतना अमाउंट हमें नहीं आया, इतना आ गया। और तो नहीं हो सकता ना बैलेंस अमाउंट। अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट था 50,000 जिसमें से इतना एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया, इतना हमें आ गया बैंक में और ये अमाउंट नहीं आया। ठीक है, ऐसे बनेगा हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे तुम शेयर प्रीमियम अकाउंट, ऐसी शेयर फोरफीचर अकाउंट, ऐसे ही कॉल्स इन एरियर, ये अकाउंट तुम इसी तरह से बना सकते हो। मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, सिंपल लेजर पोस्टिंग है, मेरे को तुम्हें सिर्फ समझानी थी ये बात। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू अ बिग क्वेश्चन। और मेरा जो मेन कंसर्न था वो ये भी था कि मैं तुम्हारे को एक बार इसकी सारी एंट्रीज भी करवा दूं बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक काम करते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें सिर्फ हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज। हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज करके हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, AXN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बता दिया था कि हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। ओके, द अमाउंट इज पेबल एज दिस, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। अब इशू यहाँ पे फुली सब्सक्राइब्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा प्रो राटा वाला चार्ट बनाने की ज़रूरत हमें, दोनों चार्ट्स बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम क्या करेंगे, अपना एक फोरफीचर चार्ट ज़रूर बनाएंगे। फोरफीचर चार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे लेकिन हमें प्रो राटा चार्ट यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फोरफीचर चार्ट में जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे ये प्रो राटा नहीं है तो हम सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ये लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या आएगा इस, देखो सबसे पहले 10 का शेयर था, प्रीमियम था 6, द अमाउंट वॉज पेबल एज 4 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, दैट मीन्स 2 + 2। अगर मैं बात करूँ फेस वैल्यू और प्रीमियम की तो 2 + 2 हो गया। ऑन अलॉटमेंट 5 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, दैट मीन्स 3 + 2। ऑन फर्स्ट कॉल दैट इज़ 4 पर शेयर, तो ये भी 2 + 2 हो गया। प्रीमियम हमारा 6 का था, पूरा प्रीमियम यूज़ हो गया। फेस वैल्यू 3 और 2 4 5,
6 7, तो 3 हमारा हो गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। कई बार यहाँ पे भी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है अमाउंट निकालने में, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, कुमार अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो 400 शेयर्स है जिसके, उसने अलॉटमेंट मनी हमें नहीं दी। तो अलॉटमेंट हमारा एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है, मैंने बताया था जहाँ पे प्रीमियम होता है हम उसको बाइफिकेट करते हैं, यहाँ पे हमारे हर जगह प्रीमियम है। सो दिस इज़ 2 + 2 एप्लीकेशन, 3 and 2 अलॉटमेंट, 2 and 2 कॉल, और सेकेंड कॉल हमारी है 3 की। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर देता हूँ। सो ये चार्ट्स जब तुम क्वेश्चंस इस चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें अपना भी इसको मॉडिफिकेशन करनी आ जाएगी। तो कुमार होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो 400 उसने अलॉटमेंट मनी के पैसे नहीं दिए, प्रोराटा नहीं है, दैट मीन्स कुछ भी हमारा एप्लीकेशन का एक्सेस अलॉटमेंट में नहीं जाएगा। तो 400 इंटू 3 1200 नहीं आए, 400 इंटू 2 हमें 800 नहीं आए। एंड रवि अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड हिज टोटल शेयर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, कि उसने टोटल शेयर मनी जो थी वो अलॉटमेंट के साथ पे कर दी। तो दैट मीन्स 1000 इंटू 2 2000, 1000 इंटू 2 2000, 1000 इंटू 3 3000। ये सारा इसने यहाँ ना दे के हमें अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो 3 और 2 4 5 और 2 6 7, तो 7000 हमें अलॉटमेंट के साथ आ गए। सो दिस इज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कुमार शेयर वर फोफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर्स हमने फोफिट कर दिए। आफ्टरवर्ड फर्स्ट कॉल वॉज मेड। ओके, गुप्ता होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, ये थोड़ा सा ड्रॉ लंबा बन गया मेरा ड्राइंग। गुप्ता अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। गुप्ता 300 शेयर्स फर्स्ट कॉल मनी का अमाउंट नहीं दिया। 3 इंटू 2 600, 3 इंटू 2 600, ये अमाउंट इसने हमें नहीं दिया। एंड गोपाल अ होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड सेकेंड कॉल मनी अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल। सो गोपाल 600 शेयर्स इसके पास थे जिसने सेकेंड कॉल मनी का हमें अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। दैट मीन्स 6 इंटू 3 900 उसने हमें कॉल सेकेंड कॉल के साथ ना देके हमें, नहीं सॉरी, 6 इंटू 3 1800, 6 इंटू 3 1800 उसने हमें इस कॉल के साथ ना देके हमें फर्स्ट कॉल के साथ 1800 दे दिए। सो दिस इज ऑल्सो एडवांस। ठीक है, आगे तो पहला पर्सन था हमारा, ये था कुमार, ये तो एडवांस वाला, इसको छोड़ दो। 300 वॉज गुप्ता, इसको भी छोड़ दो, एडवांस वाला है। आगे गुप्ता शेयर्स वर फोफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। गुप्ता के शेयर हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही फोफिट कर लिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टरवर्ड, इसके बाद हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मंगाई। होल अमाउंट ऑन सेकेंड कॉल वॉज रिसीव, सेकेंड कॉल पे कोई भी मतलब कुछ भी अमाउंट पेंडिंग नहीं रहा। ऑल दी फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 9 पर शेयर फुली पेड अप। तुम्हें देख के लगेगा सर ये तो क्वेश्चन ही बहुत खतरनाक लग रहा है, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आ रहा, लग रहा है ना क्वेश्चन, तभी तो मैंने कराया है। मैंने क्या बताया था, क्वेश्चंस ट्रिकी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएं दिस कैन कम फॉर 8 मार्क्स, और अगर आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है, स्कूल वाले प्री बोर्ड के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस देते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छे से पास ना हो पाएँ, मतलब ज़्यादा अच्छे से मार्क्स ना ले पाएँ, यही उनका टारगेट होता है स्कूल वालों का। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं बच्चे कम मार्क्स लें, ज़्यादा मेहनत करें और बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स लें। चलो, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये चार्ट मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस चार्ट ने मेरी बहुत हेल्प करनी है। मुझे चार्ट देख के समझ आ रहा है अलॉटमेंट पे ये अमाउंट नहीं आया, कॉल्स इन एरियर और साथ ही फोरफिट हो गए। ये पर्सन का कॉल्स इन एडवांस आ गया, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट बाद में डेबिट। देन ये हमारा अमाउंट था, इसने नहीं दिए और फर्स्ट कॉल उसके फोरफिट हो गए। एंड देन एक हमारा कॉल्स इन एडवांस है। तो मुझे इस चार्ट से बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब सबसे पहले मैं करता हूँ हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री, अब इसमें प्रो राटा तो है ही नहीं, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने इशू किए थे, 1 लाख, और एप्लीकेशन का अमाउंट था 4 रुपीज़। तो 1 लाख इंटू 4 लाख एंड 4 लाख। सेकेंड एंट्री ध्यान से देखना गाइस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमारे को अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम है तो यहाँ पे SPR आ जाएगा। तो 1 लाख इंटू 2 हमारा फेस वैल्यू है, शेयर कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है, और 1 लाख इंटू 2 प्रीमियम, तो 4 लाख। 4 लाख में से 2 लाख यहाँ आ गया एंड 2 लाख यहाँ आ गया। ठीक है, ये होगी मेरी एप्लीकेशन की एंट्री। देन नेक्स्ट कम अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। अलॉटमेंट में फेस वैल्यू थी हमारी 3, सो दैट इज 3 लाख। अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम हमारा था 2, तो 1 लाख इंटू 2 इट इज़ 2 लाख, और टोटल अमाउंट जो हमें आया इट इज़ 5 लाख। अब हमारी एंट्री इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगी यहाँ से। तो नेक्स्ट एंट्री जो हमारी इंपॉर्टेंट वाली है, पहली एंट्री, वो होगी, अब देखो बैंक तो मुझे इन एनीवेज लिखना ही है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ से देखना गाइस, इंपॉर्टेंट एंट्री स्टार्ट होने वाली है। तो अगर मैंने अपना चार्ट देखा, अलॉटमेंट में मुझे क्या दिख रहा है, एक है मेरा एरियर और एक है एडवांस। तो पहले एरियर हमेशा डेबिट होता है, बाद में क्रेडिट, एडवांस पहले क्रेडिट होता है, बाद में डेबिट। तो मैं पहले एंट्री कर लूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना आने थे, 5 लाख। कुछ भी प्रोराटा वाला नहीं है तो यहाँ से माइनस नहीं होगा कि प्रोराटा के टाइम पे एप्लीकेशन पे कुछ एक्सेस आया हुआ था जो हमने अलॉटमेंट में यूज़ किया, तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। 5 लाख में से मुझे कितना अमाउंट नहीं आया, 12 और 8, 2000 मुझे नहीं आए, 2000 मुझे नहीं आए, और 7000 मुझे एडवांस आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो 7000 मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। सो नेट 5000, सो 5 लाख 5000। एरियर मेरा था 2000 का जो मुझे नहीं आया, और 7000 था मेरा एडवांस। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी पहली एंट्री, पहली अलॉटमेंट की एंट्री मतलब। इसके बाद मैंने जो ये देखा था, इसका मतलब क्या है कि उसी के बाद हमने इसके शेयर्स क्या कर लिए, फोरफीट। इस लाइन का मतलब कि यहीं पे शेयर्स इसके फोरफीट हो गए हैं। तो फोरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। फोरफीचर के लिए हमें देखना है क्या प्रीमियम था जो नहीं आया। यस, 800 का प्रीमियम था जो हमने मंगाया था और नहीं आया। तो पहले मैं क्या करूँगा अपनी एंट्री, इट इज़ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट SPR अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीचर। अब अमाउंट कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने फोरफीट किए हैं, 400, और कॉल्ड अप वैल्यू हमने अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट कर लिए, मतलब ये पैसे मंगाए ही नहीं। तो कॉल्ड अप वैल्यू मतलब फेस वैल्यू का वो पार्ट जो हमने मंगाया है, तो हमने टोटल 5 मंगाए थे, 3 + 2 5। तो 400 इंटू 5 इट इज़ 2000। प्रीमियम हमें कितना नहीं आया, चार्ट से मैंने देखा था, प्रीमियम हमें 800 नहीं आया, जिसको हम अलग से शो करते हैं, 800। टोटल अमाउंट हमें कितना नहीं आया था, 1200 + 800 दैट इज़ 2000। तो बैलेंस हमारा आ गया 800 शेयर फोरफीचर में। दैट मीन्स 400 शेयर्स के लिए हमारे पास फोरफीचर में कितना बैलेंस है, 800। अब आती है हमारी नेक्स्ट एंट्री, इसको फोरफिट कर दिया, चलो ये खत्म। अब आती है हमारी शेयर कॉल की एंट्री। अब ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मैंने बताया था तुम्हें कि अब से इंपॉर्टेंट एंट्री स्टार्ट होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट एंट्री क्या है, तो अलॉटमेंट के बाद जो हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, है ना। ये एंट्री हमारी होगी क्योंकि हमारे फर्स्ट कॉल के साथ भी प्रीमियम है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा कैच है हमारा। वो कैच क्या है,
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने थे? 1 लाख। 1 लाख में से 400 हमने अलॉटमेंट के बाद फोरफिट कर दिए, दैट मीन्स कैंसिल कर दिए। अगर मैंने शेयर्स अलॉटमेंट के बाद कैंसिल कर दिए तो इनसे तो मैं फर्स्ट कॉल के पैसे मंगाऊंगा ही नहीं, और अभी तक ये री इशू भी नहीं है। री इशू तो बिल्कुल सेकंड कॉल के बाद लिखा हुआ है, देखो सेकंड कॉल के बाद री इशू के बारे में बोला गया है, तो मतलब ये तो री इशू हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब हम इनसे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मंगाएंगे क्योंकि ये शेयर्स यहीं पे कैंसिल हो गए हैं। इस लाइन की वजह से मुझे पता चला। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल जो मेरे 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख में से 400 मैं कर दूंगा माइनस, क्योंकि इनसे मैं पैसे नहीं मंगाऊंगा, बाकी बैलेंस से मैं मंगाऊंगा अपने 2 रुपीज़। तो 1 लाख माइनस 400 इज 99600, इनसे मैं मंगाऊंगा 2 रुपीज़। सो 99600 इंटू 2, दैट इज 199200, और ये भी आ जाएगा 199200। ठीक है, तो हमारा 199200, तो ये आ जाएगा 398400। सो 398400, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ अगर गलती कर ली तो बस बेड़ा गर्क अगर लिख दिया, सही लिख दिया तो बेड़ा पार। ठीक है, क्योंकि हमने अलॉटमेंट के बाद शेयर्स फोरफिट कर लिए हैं, इनसे हम पैसे नहीं मंगाएंगे, इसलिए मैंने इनकी फिगर यहाँ से माइनस कर दी है। अब बात आती है इसकी बैंक की एंट्री, ये भी अपने में एक इंपॉर्टेंट एंट्री है। क्या, अगर मैं चार्ट देखूं, यहाँ पे एक मेरा कॉल्स इन एडवांस था, ध्यान से देखो, एक मेरा कॉल्स इन एडवांस था, ठीक है, जो मुझे पैसे अब नहीं आने क्योंकि वो पैसे पहले आ चुके हैं, तो ये एडवांस डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर भी है मेरा, ठीक है, कॉल्स इन एरियर भी है, जो कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है पहले, बाद में क्रेडिट। और एक मेरा नया एडवांस भी है जो मुझे पहले आ गया। सो मैंने बताया था जो एडवांस होता है वो पहले क्रेडिट होता है देन डेबिट, तो यहाँ पे ये वाला एडवांस डेबिट होगा और ये वाला एडवांस क्रेडिट होगा, और एक कॉल्स इन एरियर हमारे डेबिट होंगे। तो ये एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, calls in advance account debit to calls in advance to share first call। देख के ही एंट्री खतरनाक लग रही है, लेकिन कुछ नहीं है, चार्ट से हेल्प कर रहा हूं मैं, चार्ट ने मेरी पूरी हेल्प करी है मुझे। मैं तो ये पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ चार्ट देख रहा हूं। तो मुझे टोटल अमाउंट कितना आना था, 398400। सो 398400 में से मुझे कितना अमाउंट पहले नहीं आया, एक तो मुझे 2000 और 2000 4000 नहीं आए, एक 6 और 6 1200 नहीं आए, तो एक तो मुझे 4000 नहीं आए, एक मुझे 1200 नहीं आए। तो वो 4000 मेरे है कॉल्स, 1200 था मेरा कॉल्स इन एरियर, और 4000 वॉज दी एडवांस जो मुझे पहले आ चुका है। और कितना मुझे एडवांस और आया है, 1800 एडवांस मुझे आया है अगली कॉल का, वो 1800 मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। सो 398400 माइनस 4000 माइनस 1200 प्लस 1800, सो ये मेरा आंसर आता है 395000। सो 395000 इतना अमाउंट मुझे आया, और एडवांस का था 1800। बिल्कुल मैं चार्ट को देख के फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये मेरी होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री। चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री भी हो गई, फर्स्ट कॉल क्लियर हो गया। अब यहाँ एक और डॉट है, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद मैंने ये वाले शेयर्स भी फोरफिट कर दिए। ओके, तो क्या प्रीमियम कुछ है जो मुझे नहीं आया? यस, प्रीमियम था जो मुझे नहीं आया, तो यहाँ पे भी मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट टू calls in arrear to share forfeiture। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं, 300, प्रीमियम का 600 हमें नहीं आया, और हमने फर्स्ट कॉल तक पैसे मंगाए हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन, फेस वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट, फेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉल 3 और 2 4 5 और 2 6 7। सो दैट मीन्स 300 इंटू 7, 2100 हमने टोटल मंगाए थे।
कितना अमाउंट हमें नहीं आया था प्रीमियम का, 600 हमें प्रीमियम का नहीं आया था, 600 हमें प्रीमियम का नहीं आया था। टोटल अमाउंट हमें कितना नहीं आया था वो मुझे याद है, 600 प्लस 600 1200। तो शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट आ जाएगा, 2100 प्लस 600 माइनस 1200, इट इज़ 1500 मेरा आ गया शेयर फोर फीचर में। कितने शेयर्स फोरफीट हुए हैं, 300। तो 300 शेयर्स के लिए फोर फीचर में मेरा बैलेंस रह गया 1500। ठीक है गाइस, सिंपल था। चलो अब करते हैं हम आगे। अब इसके बाद क्या बोला गया है, सेकंड कॉल के बाद इसके शेयर्स फोरफीट कर लिए फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल वाज मेड। अब आती है बारी सेकंड कॉल की, तो ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री, अब तो सारी वैसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां एसपीआर नहीं है तो एसपीआर नहीं आएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमने 1000 में से 400 शेयर्स यहां फोरफीट कर दिए थे। कितने रह गए थे हमारे, 99600 लिखे थे ना यहाँ पे, 99600। अब यहां देखो 99600 में से हमने फर्स्ट कॉल के बाद भी 300 शेयर्स और कैंसिल कर दिए। फर्स्ट कॉल के बाद हमने 300 शेयर्स और कैंसिल या फोरफीट कर दिए हैं, तो सेकंड कॉल के पैसे हम इनसे भी नहीं मंगाएंगे। तो 99600 जो बचे हुए थे माइनस 300, सो 99300 हम इनसे 3 रुपीज़ मंगाएंगे। सो 99300 इंटू 3, दैट मीन्स 297900, 297900 ये अमाउंट हम मंगाएंगे, 297900। दिस अमाउंट वी विल कॉल ऑन शेयर सेकंड कॉल, इतना अमाउंट मंगाएंगे क्योंकि इसमें से जो बचे हुए थे 300 और हमने कैंसिल कर दिए और अभी तक री इशू नहीं हुआ ये। अब आएगी हमारी सेकंड कॉल की एंट्री, कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक बार मैं चार्ट पे नज़र मार लेता हूँ। सेकंड कॉल में एक तो हमारा कॉल्स इन एडवांस है, जो पैसे पहले आ चुके हैं तो ये डेबिट हो जाएगा, और एक और कॉल्स इन एडवांस है, तो 2 कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे डेबिट होंगे, विच इज़ 4800। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सो कितना अमाउंट हमें नहीं आया, 3000 एंड 1800, दैट मीन्स 4800। तो टोटल 297900 माइनस 4800। सो 297900 माइनस 4800, 297900 4800, सो माइनस 4800, इट इज़ 293100। इतना हमें अमाउंट सेकंड कॉल में आया। ये थी मेरी गाइस शेयर सेकंड कॉल तक की एंट्रीज। ये मत सोचना गाइस कि इस क्वेश्चन में हमें 20 मिनट्स हो चुके हैं, सर आपने तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूँ। ठीक है ना, तुम्हें कराना मतलब कि मैं समझा के करा रहा हूँ, वरना तो ये क्वेश्चन मैं आधे टाइम में कर लेता। तो मेरी सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक की एंट्री होगी, दोनों फोर फीचर की एंट्री हो चुकी है। आगे ऑल दी फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। सो 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप मतलब डिस्काउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने कितने शेयर्स फोरफीट किए थे, 400 एंड 300, दैट मीन्स 700। तो 700 से हमने पूरे 10 मंगाए, फुली पेड अप है, दैट मीन 7000। 700 इंटू 9 हमारा है कॉल्ड अप, सॉरी इतना अमाउंट हमें आया है, तो 6300, 7000 और 700 हमारा हो गया शेयर फोर फीचर में। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा, लास्ट एंट्री जो हमारी होती है, जो हमें हमेशा करनी है, दैट इज शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां कितना अमाउंट आएगा गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां मुझे अपनी कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज करना है। क्यों, मैं जो कैलकुलेशन करता था अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फोर फीचर,
इंटू री इशूड शेयर डिवाइड बाय फोरफिटेड शेयर्स, वो तब करता था कि जब हमने शेयर्स री इशू कम करें। यहाँ तो जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने सारे के सारे शेयर्स री इशू कर लिए, सो दैट मीन्स अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फोरफीचर, कितना अमाउंट है शेयर फोरफीचर में अवेलेबल। सो पहली एंट्री अलॉटमेंट के बाद जो फोरफिट किए थे, एक तो फोरफीचर में है 800 और दूसरा फोरफीचर में है 1500। तो 800 हमारा पहले फोरफीचर में था, 1500 बाद में आया, सारे के सारे शेयर रीइशू कर लिए तो कुछ भी प्रो रेट नहीं होगा, माइनस 700 इसमें से हमने यूज़ कर लिया। सो 800 प्लस 1500 माइनस 700, सो 1600 हमारा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। देख रहे हो गाइस क्वेश्चन देखा जाए तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत इजी है, हाँ बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ये चार्ट जो है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर तुमने ये चार्ट ठीक से बना लिया तो सिर्फ चार्ट देख के तुम पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, तुम्हें इसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। वरना अगर तुम ये चार्ट नहीं बनाओगे तो तुम्हारे को हर चीज़ माइंड में बहुत सारी कैलकुलेशंस रखनी पड़ेंगी, माइंड में बहुत हौश पौश होगी। इस चार्ट से वो हौश पौश क्लियर हो गया तुम्हारी। तुमने मैंने यहीं से देख लिया, इसमें ये पैसे नहीं आए, इसमें ये पैसे नहीं आए, इसमें ये पैसे नहीं आए, ये नहीं आए, ये एडवांस आया है, यहीं से मैंने सब कुछ जज कर लिया। और अगर मान लो मुझे एंट्रीज, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर में होता तो मैं चार्ट बना के मेरे से कोई भी एंट्री तुम पूछ सकते हो कि अलॉटमेंट में कितने पैसे आएंगे, कॉल में कितने पैसे आएंगे, फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, सब कुछ इसी चार्ट से हो सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना। एंड जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में, इफ़ रिक्वायर्ड, और बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, बट आई नीड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू रिक्वेस्ट मी, मतलब ऐसे नहीं, अच्छी बात नहीं है कि रिक्वेस्ट में, बट आई नीड लॉट ऑफ व्यूज़ इन दिस वीडियो, ताकि मुझे भी पता हो कि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो बच्चों के पास जा रहे हैं, एंड दे आर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड दे आर दीज वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल टू देम। वरना मैं वीडियोस बनाता रहूँ, अपना पूरा टाइम लगाऊँ और पता चले कि बच्चे ही नहीं देखें, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड इनपुट फॉर मी। ठीक है गाइस, तो ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड कीप शेयरिंग माय चैनल।